अंदर। तो अगर आपको कोई HTML फॉर्म डिजाइन करना है तो HTML फॉर्म कैसे डिजाइन होता है, पहले उसके बारे में देखते हैं। टू डिजाइन एन HTML फॉर्म, HTML provides a set of tags। सारा खेल ही टैग और एट्रीब्यूट्स का है। तो हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी टैग होंगी, कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, कैसे कैसे डेटा जाएगा, कैसे कैसे नहीं जाएगा। पहले मैं टैग्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेन टैग है उसका नाम है फॉर्म टैग। कोई भी आपको HTML फॉर्म बनाना, शुरुआत किससे करोगे आप? फॉर्म से करोगे। तो ये मेन टैग है, आपकी मेन कंटेनर है कि ये बताता है भाई मैं फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। उसके अंदर हमारे पास एक टैग आती है, इसका नाम है इनपुट टैग, जो कि आपकी सिंगुलर टैग है, ध्यान रखिएगा। फिर आती है आपकी सेलेक्ट टैग, फिर आती है आपकी टेक्स्ट एरिया। फिर आती है आपकी एक लेबल टैग। गौर करिएगा, देखिए। तो ये आपकी जो मेन टैग है, जिनकी बेस पर कुछ भी कोई भी फॉर्म आप डिजाइन कर सकते हो। तो कुल मिला के आपकी ये 5 टैग, जिनकी बेस पे हम किसी भी तरह का कंट्रोल डिजाइन कर सकते हैं। अब एक एक करके इनको समझेंगे कि किससे आप क्या चीज बना सकते हो। पहले मैं बात कर रहा हूँ यूजिंग इनपुट टैग। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, अब वो ध्यान से समझिए। सेलेक्ट से क्या होता है, टेक्स्ट एरिया से क्या होता है, लेबल से क्या होता है, फॉर्म से क्या होता है। तो एक एक करके हमें समझना है। तो जो कंट्रोल्स मेनली बनाता है वो इनपुट टैग बनाता है। तो ये क्या कहता है, दे स्पेशल टैग अंडर फॉर्म टैग। ये किसका सब टैग है? फॉर्म का सब टैग है। So special tag under form tag to create variety of controls। इससे आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, पहले ये देखो आप। इससे आप सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। ध्यान से समझना, पहले क्या क्या बन सकता है पहले वो जानो। हम इससे सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, हम इससे पासवर्ड बॉक्स बना सकते हैं, हम इससे एक चेक बॉक्स बना सकते हैं, रेडियो बटन्स बना सकते हैं, हम इससे कोई कैलेंडर बना सकते हैं, डेट इनपुट ले सकते हैं, डेट कैलेंडर कैलेंडर इनपुट या डेट आप ले सकते हो। आप इससे आप खाली नंबर इनपुट ले सकते हो। इससे आप इससे ईमेल इनपुट ले सकते हो। आप इससे कोई फाइल अपलोड करा सकते हो। डिपेंड करता है आपको जरूरत क्या है। आप इससे सिंपल बटन बना सकते हो, आप इससे सबमिट बटन बना सकते हो, आप रीसेट बटन बना सकते हो। अलग अलग तरह की चीजें आप इससे डिजाइन, इवन इससे आप हिडन बटन भी, हिडन कंट्रोल भी बना सकते हो। तो हिडन कंट्रोल एक खास तरह का डेटा होता है जिसमें डेटा पेज के अंदर होता है पर स्क्रीन पर कभी दिखाई नहीं देता। हाँ बेटा, इनपुट टैग से आप इतने काम कर सकते हैं लगभग, अकेले इनपुट टैग की बात हो रही है। तो अगर हमें किस तरह की चीज बनानी है वो हमें इसको इंडिकेशन देना होगा कि आखिर हम क्या कर। ठीक है, एक सेकेंड रुको जरा, मैं चार्जिंग लगा दूं बेटा, अभी कंटिन्यू करते हैं। एक सेकेंड जूम करते हैं। तो बेटा आप समझ लीजिए, एक अकेला जो इनपुट टैग है उससे हम इतने तरह की टास्क अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। अभी करेंगे कैसे, क्वेश्चन ये आता है। ठीक, बताएंगे कैसे कि भाई हमें क्या बनाना है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा हम ये बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि हमें बनाना क्या है। इसके लिए कैसे करोगे आप? उनका यूज टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग टू डिफाइन द टाइप ऑफ कंट्रोल टू बी डिजाइन या टू बी क्रिएटेड। वो कैसे बताते हैं जरा देखिए। एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। तो आप लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू, या तो आप लिखेंगे इसके अंदर टेक्स्ट, या लिखेंगे डबल कोट में लिखा जाएगा या सिंगल कोट में लिखा जाएगा, ध्यान रखना। या तो लिखेंगे टेक्स्ट, आपने कहा पासवर्ड, या आपने कहा चेक बॉक्स,
या आपने कहा रेडियो, या आपने कहा फाइल, बनाना क्या उसके हिसाब से देखिए। आप आपको कोई नंबर चाहिए, आपको कोई ईमेल चाहिए, आपको कोई डेट चाहिए, आप सिंपल बटन बनाना चाहते हो, आप सबमिट बटन बनाना चाहते हो, आप रीसेट बटन बनाना चाहते हो, या आप कोई हिडन बटन बनाना चाहते हो। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो आप टाइप से बता सकते हो। नंबर एक बात, जब आपने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाए होंगे तो आपने कई बार और भी चीजें इसमें देखी होंगी। जब कोई चीज बनाएंगे तो लेफ्ट साइड में इंडिकेशन भी डालोगे आप लोग कि वो क्या चीज बना रहे हो आप लोग, उसको बोलते हैं लेबल। वो दूसरी टैग है हालांकि, लेकिन फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कोई चीज डालनी है तो कैसे डालोगे। तो ये हो गई टाइप, मान लीजिए। अब टाइप में दो बातें देखिए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, हमें उसको लिमिट करना पड़ता है। जैसे हमने कहा मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज्यादा कोई टाइप ना करने पाए। अब आप कैसे रोकोगे इस बात को? तो दो बातें इसमें होती हैं कि एक तो टेक्स्ट बॉक्स कितना बड़ा दिखाई दे, उसमें टाइपिंग कितनी अलाउ हो। जैसे हमने कहा जो हम कोई डेटा टाइप करना चाहते हैं, एड्रेस, हमारा बॉक्स का साइज तो 20 कैरेक्टर का, लेकिन टाइपिंग 50 की अलाउ करना चाहते हैं। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा बनेगा वो कितना बड़ा दिखाई दे आपको, और उसमें कितने मैक्सिमम टाइपिंग अलाउ करना चाहते हो आप। तो यहाँ दो बातें होती है, एक होता है साइज, तो यहाँ पे कोई नंबर बता सकते हो। एक होता है मैक्स साइज, मैक्स लेंथ, आप कितनी चीज के अंदर मैक्सिमम टाइपिंग करना अलाउ करना चाहते हो। तो ये है डिस्प्ले साइज। अगर मैं बात करूं कि कितने कैरेक्टर आपको एक बार में दिखाई देंगे, ये है डिस्प्ले साइज। और ये है मैक्सिमम टाइपिंग अलाउड। सो मैक्स कैरेक्टर मैक्सिमम साइज अलाउड फॉर टाइपिंग। आप इससे ज्यादा कैरेक्टर टाइप नहीं कर सकते, उसको कहते हैं मैक्स लेंथ। एक कई बार आपने देखा होगा जब आप टेक्स्ट बॉक्सेस पे कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हो तो पहले से कोई टेक्स्ट लिखा रहता है, और आप चाहते हो कि नहीं, वो जो टेक्स्ट लिखा है वो आपका टेक्स्ट हट जाता है और टाइपिंग करना ऑटोमेटिक, जब उसको डिलीट करते हो वो वापस आ जाता है। उसका नाम होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर को कहते हैं वाटर मार्क टेक्स्ट। यहाँ क्या डालते हैं हम लोग? वाटर मार्क टेक्स्ट। एक ऐसा टेक्स्ट होता है थोड़ा डिम डिम सा रहता है, ये जब आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो ये गायब हो जाता है, और फिर से उसको ब्लैंक करते हो फिर से आ जाता है, जो एक इंडिकेशन होता है कि इस टेक्स्ट को आप क्या डालने वाले हो। उसको कहते हैं हम लोग वाटर मार्क। तो वाटर मार्क भी आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हो। तो वाटर मार्क के लिए होता है प्लेस होल्डर। अगर आपको लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये बहुत ही जरूरी है, जैसे हमने कहा यूजर आईडी, पासवर्ड, ये तो मैंडेटरी होते हैं हमारे लगभग, उसके लिए एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करने का मतलब क्या होता है? ये उस फील्ड को कंपलसरी बना देगा, उसके बिना आपको बढ़ने ही नहीं देगा। ये क्या कहता है? टू मेक इनपुट मैंडेटरी, यानी उसके बिना आपको ये बढ़ने ही नहीं देगा आगे। ये जो प्रॉपर्टीज हैं यही आपको बहुत कुछ कहती हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई बना रहे हैं, सपोज बटन, बटन के ऊपर क्या लिखना है आपको, वो कौन डिसाइड करेगा? वैल्यू। तो वैल्यू क्या कहती है? ये वैल्यू ऑन ए कंट्रोल। ये किससे बनाएंगे हम? ये वैल्यू से बनाएंगे। रिक्वायर्ड इक्वल नहीं बेटा, रिक्वायर्ड इक्वल टू वाला कुछ नहीं आता, सिर्फ रिक्वायर्ड आता है, इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, खाली रिक्वायर्ड लिख दो, डन। कोई जरूरत नहीं इससे आगे पीछे कुछ करने। इवन जैसे अगर आप चेक बॉक्स बना रहे हो कोई, या रेडियो बटन बना रहे हो आप, तो रेडियो बटन के अंदर भी आपको क्या करना होगा? खाली किसी चेक बॉक्स को आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट चेक आए, या रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आए, तो हमें खाली सिर्फ लिखना है चेक्ड। ये किस लिए है? टू ऑटोमेटिकली सेलेक्ट, या कह सकते हो टू प्री सेलेक्ट, टू सेलेक्ट ए रेडियो बटन और चेक ए चेक बॉक्स। तो ये शुरू में ही चेक कर देगा इसको, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है चेक्ड, डन। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखिए अब आपने कई सारे कंट्रोल बना ली, एड्रेस, नाम, फोन, पर इन कंट्रोल्स को अगर आपने नाम नहीं दे रखा है, जैसे अगर एक साथ आपके सामने 10 लोग हो जाएं और उनमें से किसी का नाम आपको ना पता हो, तो कैसे उसको आप रेफर करोगे? तो यहाँ दो चीजें होती हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो छोटी सी टर्मिनोलॉजी और ध्यान रखिएगा, ईच कंट्रोल मस्ट हैव
ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिससे उससे आप कम्युनिकेट कर पाओगे। आइडेंटिफिकेशन किस लिए? टू कम्युनिकेट विद दैट कंट्रोल। अब जो ये होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये दो तरह से होता है, एक क्लाइंट साइड, एक सर्वर साइड। क्लाइंट साइड पे जैसे अब आप लोग जो ब्राउजर में जिस टाइम काम कर रहे हो, तो ब्राउजर उनको पहचान सकता है, इसको कहते हैं क्लाइंट साइड। एक होता है सर्वर साइड, जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, पीएचपी, जेएसपी, जेंगो, पाइथन जैसे की बात करूं मैं, ये टेक्नोलॉजी कैसे पहचानेंगी, उसका तरीका अलग होता है। तो तरीका क्या है इसके लिए? हमने कहा यूज आईडी एट्रीब्यूट to use for identification at the client side। ये कहां की बात करेगा? आइडेंटिफिकेशन एट द क्लाइंट साइड, यानी ब्राउजर की बात हो रही है। एंड नेम एट्रीब्यूट एट द सर्वर साइड। सर्वर साइड का मतलब क्या हो गया? पीएचपी, जेएसपी, सर्वलेट, बहुत सारी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है आपकी, जैंगो, इस तरह की जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है आपकी, वो जब इसको पहचानती है तो उसके लिए हमें दूसरा एट्रीब्यूट चाहिए होता है, नेम। तो देखिए दो खास एट्रीब्यूट है हमारे पास, एक का नाम है आईडी और एक का नाम है नेम। ये दो एट्रीब्यूट बहुत ही खास होते हैं, जिससे इस कंट्रोल को पहचान किया जाता है और उस पहचान के बेस पे आगे उनसे काम लिया जाता है। तो हमें क्या डिफाइन करना जरूरी है यहाँ पे? इन कंट्रोल को एक आईडी, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिक नेम, यूनिक आईडी फॉर द कंट्रोल। इसलिए एट द क्लाइंट साइड नेम क्या करेगा? यूनिक आईडी फॉर द कंट्रोल फॉर द सर्वर साइड। ये हमें बहुत ध्यान रखना, हर कंट्रोल का एक नाम होना चाहिए। हाँ, जैसे लाइक वेरिएबल, जैसे सी में जो आप लोग वेरिएबल्स बनाते हो, इट इज वेरी सेम थिंग। जैसे वहां पे वेरिएबल नेमिंग रूल आपने पढ़े हैं, यहाँ पे भी रूल को फॉलो करें आप लोग। वेरिएबल का नाम आपका कभी भी इसमें स्पेस नहीं डालना है, उसके नाम को कभी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। जो फंडामेंटल वहां पढ़े, A B C D हो सकते हैं, 1 to 9, 0 to 9 हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है। जो रूल आपने लगभग सी में पढ़ा है, वो रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेलेक्ट वेरिएबल नेम, तो हर कंट्रोल को हम एक यूनिक नाम असाइन कर देते हैं, जिससे उस कंट्रोल को हम पहचान सकें, उनसे हम कोई बातचीत कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस कंट्रोल की बारे में बात करते हैं, जो हमने सोचा है कि हम कैसे कैसे चीजें बना सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल हमने देखे हैं, हम इनके बेसिस पे कुछ एक सैंपल बनाते हैं। ठीक है, तो एक सैंपल केस हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किस तरह से कंट्रोल डिजाइन किए जाते हैं। हमने कहा सबसे पहले हम लेंगे यूजर आईडी। यूजर आईडी के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा यूजर आईडी का। फिर हम लेंगे एक पासवर्ड, मान लीजिए। फिर हमने कहा यूजर का नाम, हमने कहा ईमेल, हमने कहा मोबाइल, हमने कहा एज या डेट ऑफ बर्थ ले लो सीधा। तो यहाँ कैलेंडर आएगा, गौर करिए। मोबाइल में आप 10 डिजिट्स अलाउ करोगे मैक्स, इससे ज्यादा अलाउ नहीं होनी चाहिए। ईमेल वेरीफाई होना चाहिए, @ वगैरह लगना चाहिए। तो इसमें अगर हम गौर करेंगे तो इसमें से हमने कहा यूजर आईडी देखिए कंपलसरी है, उसके आगे स्टार लगा, स्टार का मतलब इंडिकेटर होता है कि इनको कभी भी आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें से मैंने पहले 3 को मैंडेटरी कर रखा है फिलहाल, बाकी किसी को मैंडेटरी नहीं किया है मैंने। अब जरा गौर करिए, देखिए हमने कहा जेंडर। जेंडर में हमने क्या किया? हमने कहा मेल, रेडियो बटन्स बना रहे हैं, देखिए मेल, फीमेल, ट्रांस, 3 होते हैं हमारे पास जेंडर। हमने कहा मेल,
फीमेल या ट्रांस, हमें क्या चीज चाहिए, तो ये क्या लाएंगे मेरे रेडियो बटन। रेडियो का मतलब क्या होता है, आप केवल एक ही चीज सेलेक्ट कर सकते हो रेडियो, तीनों में से तीनों सेलेक्ट कभी नहीं कर सकते आप। तो रेडियो का मतलब होता है, रेडियो का मतलब होता है बेटा मल्टीपल चॉइस में से सिंगल सिलेक्शन करना। तो रेडियो का पर्पस यहाँ लिख लो, रेडियो क्या होता है। चेकबॉक्स का मतलब होता है फॉर जीरो और ऑल सिलेक्शंस। हो सकता है आप कोई सा भी सेलेक्ट ना करो, हो सकता है सारे कर लो। रेडियो का काम होता है फॉर सिंगल सिलेक्शन फ्रॉम गिविंग चॉइसेस। अगर आप चाहते हो मेरे पास मल्टीपल चॉइस में मैं केवल एक ही, जैसे आपने एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्टली रेडियो बटन्स आते हैं आपके, या अगर मल्टीपल जब चॉइस सेलेक्ट करते हो उसमें चेक बॉक्स आते हैं आपके। तो रेडियो का मतलब होता है मल्टीपल में से एक सिलेक्शन करवाना, चेक बॉक्स में जीरो और ऑल सिलेक्शन होता है। अभी दिखाते हैं आपको। फिर हमने मान लीजिए कहा आपसे सब्जेक्ट लिस्ट, सब्जेक्ट सेलेक्ट, या हमने कहा सेलेक्ट सब्जेक्ट्स। अब आपको मान लो चॉइस दी जा रही है अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की, तो आपने क्या किया, देखिए आपने एक यहाँ पे कोई डाल दिया, आपको सब्जेक्ट का नाम है मान लीजिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने कहा तो, और हमने कहा सी प्रोग्रामिंग। ये मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट है आपके सामने, हमने कहा तो, हमने कहा जावा प्रोग्रामिंग। अब इसमें से हो सकता है आप सारे सेलेक्ट कर लो, हो सकता है एक भी ना करो, आपकी मर्जी है। या हम कहते हैं भाई हमें एक फोटो अपलोड कराना है, तो हमने कहा फोटो, और यहाँ पे क्या कौन सा बॉक्स आएगा आप सोचो। अब यहाँ पे आपको फाइल अपलोड का डब्बा आएगा। क्लियर हो रही है कुछ कुछ बातें, नहीं हम क्या बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा हम एक सबमिट का बटन बनाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा रजिस्टर, और एक हमने कहा हम एक बटन बनाएंगे रीसेट। रीसेट का या हमने कहा क्लियर। तो क्लियर पे बटन हम क्लियर करेंगे तो हमारा फॉर्म क्लियर हो जाना चाहिए, और जब हम रजिस्टर पे क्लिक करें हमारा फॉर्म कहीं सबमिट हो जाना चाहिए, जहां हम बोलेंगे वहां पे रजिस्ट्रेशन को चला जाएगा। तो कुछ कुछ आइडिया पहले लग जाना चाहिए अगर हम बनाना क्या चाह रहे हैं। तो हमारा पहले फॉर्म स्टार्ट होगा, प्रोसेस क्या है जरा वो समझिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से हमने एक नया फॉर्म बनाया, इसका नाम दे दिया फॉर्म 1 डेमो। पहला डेमो है हमारा ये। तो ये पहली फाइल हमने यहाँ क्रिएट कर दी, इसका नाम है, एक मिनट देखता हूँ, रिजोल्यूशन बहुत हाई कर दिया क्या बच्चे हैं किसी ने, इतना क्यों आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा 1280 तो ठीक है। इसका साइज में छोटा कैसे हो गया, इसमें नहीं आ रही। चलो देखते हैं, आज कोई चेक करूंगा किसका साइज गड़बड़ कैसे हो रहा है, शायद बढ़ भी नहीं रहा है क्योंकि, चलो देखते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे वो देखिए जरा। सबसे पहले आप एक फॉर्म टैग लगाइए। फॉर्म टैग के अंदर अब आपको क्या चीज लिखनी है वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या डाल रहे हैं अभी यहाँ, ये तो टेबल है तो हटा देते हैं, इसको तो बंद कर देते हैं फिलहाल। अब हम या जो चीज हमें सोच के आए हैं हम जरा उनके बारे में बात करते हैं। तो हमने सोचा है पहले यूजर आईडी। अभी आपने क्या किया, फिलहाल यहाँ सिंपल लिख दिया यूजर आईडी। अभी कोई टैग वैग नहीं लगा रहे हैं इसके लिए हम। हमने कहा इनपुट को फोकस अभी आप करो इनपुट टैग पे, हमने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये आ गया टेक्स्ट। इसको मैंने एक आईडी डिफाइन कर दी, मान लीजिए कोई यूजर आईडी। दोनों नाम आप सेम रखिए तो याद रहेगा आपको कि एक फ्रंट एंड के लिए एक बैक एंड के लिए। लाइन तोड़ने के लिए फिलहाल मैंने लगाई एक टैग बी आर, जैसे स्लैश एन लगाते हो सी लैंग्वेज में आप लोग, वैसे समझ लाइन तोड़ने के लिए फिलहाल हम लगा रहे हैं बी आर। बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक, दैट इज लाइन ब्रेक। जैसे स्लैश एन लगाते हो सी में आप लोग, वैसे होता है बी आर। फिलहाल ट्रायल के लिए हम लगा रहे हैं, आगे हट जाएगा थोड़ा।
जब टेबल वगैरह मिक्स करके या चीजें वो बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। ये फिलहाल एक सैंपल आइडिया बना रहे हैं। फिर हमने कहा पासवर्ड, आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। जो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी थोड़ी कि हम बना किस तरह से रहे हैं, क्या बना रहे हैं। हमने कहा आईडी इक्वल्स टू पास, हमने कहा नेम इक्वल्स टू पास। उधर हमने फिर से लाइन तोड़ दी एक और, फिर से हमने br बना दिया। ब्रेक करना पड़ेगा आप, हाँ बेटा अपने आप ब्रेक नहीं होता इसमें, आपको अगली जैसे स्लैश एन जब प्रिंटअप आप लोग करते हो, जहां से लाइन तोड़ते हो वहां पे प्रिंटअप के अंदर स्लैश एन लगाते हो, एग्जैक्टली वेब पेज के अंदर भी बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं टूटता जब तक आप उसके अंदर br ना लगाएं या कोई और पैराग्राफ या कोई टैग ना लगाएं। ठीक है, अपने आप कुछ नहीं टूटता है यहाँ पे। फिर हमने कहा यूजर नेम चाहिए आपको, हमने कहा यूजर नेम, हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट या गेट टेक्स्ट, और हमने कहा आईडी इसकी भी बना दी हमने यूजर नेम। तो हर कंट्रोल का एक प्रॉपर नाम होना बहुत जरूरी है, उससे बना कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे इसके साथ कोई। हमने कहा यूजर नेम, जैसे हम लोगों के नाम होते हैं ऐसे समझ लीजिए इन कंट्रोल्स के नाम। और क्या सोचा हमने, ईमेल, जरा गौर करिएगा, हमने कहा ईमेल, हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। टाइप ईमेल है, देखिए ईमेल के लिए आप ईमेल सीधे टाइप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा आईडी इक्वल्स टू भी हमने ईमेल ही दे दिया और इसका नाम भी ईमेल ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने इसको br, सर आईडी में कोटा गलत लग गया, अच्छा कोड देख लेते हैं बेटा क्या गलत लग गया। आईडी ईमेल, अच्छा हाँ ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, फिर ये हाँ डबल कोड गलत लिख के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, ईमेल के बाद हमने लिया इसका मोबाइल, ये हो गया आपका मोबाइल। हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ले लिया, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आएगा ही। और हमने इसकी मैक्स लेंथ सेट करी 10, जरा गौर करिएगा। हमने कहा मैक्स लेंथ, हमने कहा 10 से ज्यादा टाइप नहीं करना चाहिए इसको, इसलिए हमने मैक्स लेंथ इसकी। अच्छा ऊपर जो हमने बनाए हैं अभी वहां पे भी कुछ और चीज डालते हैं, देखिए। तो इस कंट्रोल को मैंने एक आईडी डिफाइन कर दिया नेम, और एक नेम भी डिफाइन कर दिया नेम। तो ऐसा भी हो सकता है सब कुछ सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन तोड़ दी मैंने, ये सॉरी ये तो मोबाइल था ना। तो नेम इक्वल्स टू मोबाइल और आईडी इक्वल्स टू मोबाइल। लगता है हमारे लैपटॉप में भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड रुको जरा, पॉज करके चेक करते हैं। तो ये बन गया हमारा मोबाइल। अब हमने कहा इसको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने टाइप यहाँ मेंशन कर दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू, आपने कहा डेट, इसका नाम आपने कर दिया डेट DOB, और आईडी भी कर दी DOB। जो चीज भी हमें बनानी है उसी के हिसाब से इनपुट कंट्रोल को इन्फॉर्मेशन देनी है। अब हमें जेंडर बनाना, अब जरा ये ध्यान रखना बस, ये जो चीज है जेंडर वाली ये थोड़ी स्पेशल है। हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। अब गौर करना, देखिए जब हमने कहा जब डेटाबेस उसमें जाएगा, हमें मान लो मेल फीमेल ट्रांस बनाने हैं, तो आपको वैल्यू बनानी पड़ती है। देखिए आपने कहा सपोज एम, एम क्या है, हम चाहते हैं मेल के लिए हम सेव करेंगे एम को। तो यहाँ पे जब आप नाम डिफाइन करोगे तो ये ध्यान रखना नाम इन तीनों का एक होना चाहिए, क्योंकि तीनों में से आपको एक सिलेक्शन करना है। तो इसका नाम हमने क्या दे दिया जेंडर, सामने क्या लिख दिया मेल। पहले इसको समझिए, देखिए तो इनपुट में हमने क्या बनाया रेडियो बताया, वैल्यू क्या डाली इसकी एम, एम किसका मतलब क्या मेल। तो मेल का कोई बंदा चूज करेगा तो बाय डिफॉल्ट, हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट चेक्ड भी हो जाए, तो हमने क्या कर दिया इसको चेक्ड कर दिया। उधर हमने एक चीज और बताई थी आपको कि जो चीज कंपलसरी होती है उनके आगे हमें क्या मेंशन करना है, रिक्वायर्ड। क्या क्या चीज हमने बोला था यहाँ से फिलहाल अभी आपको, जिन चीजों को आप मैंडेटरी करना चाहते हैं उसको हमने क्या कर दिया रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड होता है मैंडेटरी, तीनों को हमने मैंडेटरी कर दिया। अब हमने जैसे देखिए यहाँ बनाया मेल, ऐसे एक और क्या बनाना है मुझे
फीमेल। तो इसको सेम लाइन में ऊपर भी बना सकते हो आप या नीचे भी बना सकते हो, जगह क्योंकि आगे चली जाएगी थोड़ी सी, तो आपने एक नीचे बना लिया। इसका नाम हमने दे दिया, यहाँ दे दिया एफ, और यहाँ दे दिया मैंने फीमेल। देखिए फीमेल को चेक नहीं करेंगे, अब तीनों में से कोई एक चेक किया जाता है, तीनों चेक नहीं करेंगे आप, इसको ध्यान रखना है। फिर हमने क्या मान लीजिए ट्रांस, ट्रांस का वैल्यू दे दी मैंने मान लीजिए टी। तो डेटाबेस में क्या सेव करूंगा जाके मैं, एम एफ या टी, और आंखों को नजर क्या आएगा मेरी यहाँ, मेल फीमेल या ट्रांस, ये तीन नजर आएंगे यहाँ। ये लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया। जेंडर के बाद क्या है हमारे अगली चॉइस, हमने कहा सब्जेक्ट लिस्ट बनानी है, जिसमें हमें 3 चेकबॉक्स बनाने हैं। अब मैं फिर से गया यहाँ पे, हमने कहा सब्जेक्ट लिस्ट या सिलेक्ट सब्जेक्ट, जो भी हमने वहां सोचा है वही लिख देना है आप लोगों को। हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, हमने कहा वैल्यू। अब सब्जेक्ट का कोई ना कोई कोड होता होगा इसका, मान लीजिए इसका कोड है मान लीजिए S001, सब्जेक्ट 1 है मान लीजिए मेरा कोई, और इसके आगे हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया हमने, ये आ रहा है हमारे पास पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये लिख दिया मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक लाइन तोड़ी मैंने, क्योंकि अगली लाइन में लेके जा रहा हूं उसको मैं, तो हमने यहां से इसको दे दिया। तो इसको आप वैसे भी लाइन में दे सकते थे हालांकि, तो ये हमने यहाँ से इसको एक नाम असाइन तो करानी है हमें, नाम और ये होना चाहिए इनका भी। हमने कहा नेम इक्वल्स टू, हमने कहा इसका सब्जेक्ट है हमारे पास, तो आपने इसका नाम भी दे दिया सब्जेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली सारे एक ही तरह के सब्जेक्ट हैं ये, तो इसको भी नाम आपको सेम ही दे देना है। तो अल्टीमेटली सब्जेक्ट हैं सारे हमारे। यहाँ पे कोड क्या हो गया, मान लो 2 हो गया, यहाँ हमने क्या सी प्रोग्रामिंग, फिर से हमने लाइन ब्रेक दे दिया। हमने कहा इनपुट, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ सेम ही है, तो इन तीनों को हमने नाम एक जैसा दिया। हमने कहा जावा प्रोग्रामिंग, हमने कहा BR। अब क्या हो गया देखिए नीचे, फोटो के लिए फाइल अपलोड कंट्रोल चाहिए मुझे, हमने कहा फोटो, हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, हमने कहा नेम इक्वल्स टू फोटो, ID इक्वल्स टू फोटो। तो ये सारे कंट्रोल जो मुझे चाहिए थे मोस्टली मेरे बन चुके हैं। अब मुझे सिर्फ 2 बटन बनाने बाकी हैं। हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर। बटन के ऊपर क्या लिखा है मैंने, रजिस्टर, और उसका टाइप क्या दिया है मैंने, सबमिट। तो आपने इसको एक नाम भी डिफाइन कर दिया, इसका नाम दे दिया रजिस्टर, और इसको आपने ID भी डिफाइन कर दिया एक रजिस्टर। हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, इसके ऊपर वैल्यू डाल दी मैंने क्लियर, हमने इसका भी नाम दे दिया क्लियर, और ID भी दे दी क्लियर। अब जरा गौर करिए, देखिए मेरे फॉर्म जिसे मैंने सोचा था मोर और लेस मैं डिफाइन कर चुका हूं। अब मुझे सिर्फ चला के देखना है कि ये वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं गो लाइव पे गया, ये सारी फाइलें मैं आपको शेयर करूंगा अभी, जरा गौर करिए। देखिए ये फॉर्म वैसे सा बन के आ गया कुछ कुछ, तो ये यूजर ID हो गई, देखिए ये मेरा पासवर्ड हो गया, ये मेरा यूजर नेम हो गया, ये मेरा ईमेल हो गया। अगर मैं ईमेल में कुछ गलत डाल देता हूँ या मोबाइल में मैं कुछ, देखिए देखो टाइपिंग की मैं बात कर रहा था, ये देखिए 10 से ज्यादा आपको यहाँ टाइपिंग ये नहीं करने देगा, देखिए 10 के बाद रोक देगा ये। तो ये यूजर ID कुछ भी डाला मैंने, पासवर्ड डाला कुछ भी यहाँ पे, यूजर नेम सैंपल कुछ भी डाल दिया, ईमेल ID मैंने डाल दिया। फिर मैंने देखिए कैलेंडर पे गए, देखिए कैलेंडर आ गया मेरे पास, ये मेल फीमेल, देखिए आप इन तीनों में से एक चूज कर सकते हो। जरा देखिए रेडियो का MCQ क्वेश्चन जो आप लोग चूज करते हो ये वो होते हैं, देखिए है या नहीं, क्लियर है, विजिबिलिटी नहीं है। जो भी हमें सेलेक्ट करना है हम एक ही कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस, हम ये भी कर सकते हैं, साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं। देखिए जब फाइल सेलेक्ट करेंगे तो फाइल सिलेक्शन ब्राउजर आ जाएगा, जो भी फाइल सेलेक्ट करना चाहें वो फाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर से क्लियर करेंगे तो देखिए सारा फॉर्म क्लियर हो गया मेरा। रजिस्टर से मैं जब रजिस्टर क्लिक करूंगा तो देखिए रोक दिया इसने मुझे, कल वैसे यूजर ID तो ब्लैंक है आपकी, तो यूजर ID मान लो मैंने डाल दी समथिंग। पासवर्ड पे गया तो देखिए पासवर्ड रोक दिया इसने मुझे, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 समथिंग। यूजर नेम की बात आ रही, फिर से रोक दिया मुझे, हमने कहा अमित कुमार।
अब ये कुछ नहीं रोकेगा। कुछ 3 आपने मैंडेटरी बनाए थे। हाँ, ईमेल अगर आपने कुछ आधा अधूरा लिख दिया तो पकड़ लेगा आपको। देखिए क्या भाई, @ तो लगाया नहीं आपने। ये बहुत स्मार्ट फॉर्म्स होते हैं, ये 2 मिनट में आपको पकड़ लेते हैं। कुछ भी चीज हम गलत करेंगे तुरंत पकड़ लेंगे ये। तो किस तरह से डेटा बनता है, कैसे इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर हमने ओके किया, रजिस्टर करा, तो ये डेटा कहीं ना कहीं जाएगा, जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे डेटा जाएगा कहाँ। पहले तो बनाना फॉर्म सीखो, फिर हम देखेंगे डेटा जाएगा कहाँ और कैसे जाएगा और कैसे उसको ट्रीटमेंट दोगे आप लोग। तो कुछ आइडिया लग रहा है देख के आप लोगों को कि हाँ भाई किस तरह से चीजें बन रही हैं, कैसे फॉर्म बनने हैं, कैसे कंट्रोल्स हमारे बन रहे हैं। ये चीज अगर एचटीएमएल में अगर आपको बनाने, सी लैंग्वेज में आपको कहूँ बनाने के लिए, तो अभी बहुत सारे घोड़े खुलेंगे आप लोगों के। और इस तरह की चीजें इस तरह की कभी बना भी नहीं पाओगे जो ब्राउजर के अंदर चल जाए, जो सी कभी भी ब्राउजर के लेवल पे काम नहीं करेगी आपको। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप वहां बनाएंगे तो अलग बनेंगे, यहाँ बनाएंगे तो बिल्कुल अलग बनेंगी। तो आज आप प्रैक्टिस करिए पहले इस फॉर्म के बारे में, ठीक है। ये चैट बॉक्स के अंदर वैसे भी दे रहा हूँ और वैसे मैं फाइल में भी डाल के दे रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो किस तरह से चीजें हमारी बनती हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, कैसे यूज नहीं होती है हमारे पास। तो ये फॉर्म अच्छा बड़ा साइज हो रहा है, ले नहीं रहा इसमें। तो मैं पीडीएफ में आपको डाल के और अटैच करके फाइलें भेज रहा हूँ। इन फाइलों को आप लोग देखिएगा, इसको इस्तेमाल करिए, इसको बनाने की कोशिश करिए।